गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम ज्योति लांबा है और आज हम इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारा पहला ईडियम है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट यानी रखना, द कार्ट, कार्ट ठेला होता है, कार्ट बोलते हैं ठेला। बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के आगे, घोड़े के आगे। आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी जो होती है उसके पीछे ठेला जुड़ा रहता है, उसके आगे नहीं होता। अब अगर हम मान लो ये घोड़ा है और इसके आगे हम ठेला जोड़ दे तो ये तो उल्टी चीज हो गई ना। तो वही चीज है डू थिंग्स इन द रोंग वे, गलत तरीके से या गलत क्रम में चीजों को करना। डू थिंग्स, चीजों को करना, इन द रोंग वे, गलत तरीके से या उल्टे क्रम में। चीजें या काम, इसमें चीजें करना है यानी काम करना है। कोई उल्टा काम करता है तो उसे हम बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे। दूसरा है हमारा पुट हेड्स टुगेदर। टुगेदर होता है एक साथ और हेड्स यानी सर। अब सिरों को एक साथ रखने का क्या मतलब है? कंसल्ट सीरियसली। सीरियसली होता है गंभीरता पूर्वक। और कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना। पुट द हेड्स टुगेदर यानी गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करना। जब हम सिरों को एक साथ रखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? हम बहुत ही सीरियसली विचार विमर्श कर रहे हैं, बहुत ही गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं। अगला है हमारा पुट अ स्पोक इन अ व्हील। व्हील का मतलब होता है पहिया। स्पोक का मतलब होता है सीढ़ी का डंडा या डंडा कह सकते हैं हम। अब एक पहिए के अंदर हम डंडा लगा देंगे तो उसका क्या मतलब होगा? हम रुकावट पैदा कर रहे हैं उसके अंदर, चलने में चल नहीं सकता आगे वो पहिया। अगर हम उसके अंदर डंडा डाल देंगे तो यानी ऑब्स्ट्रक्ट, हम बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। ऑब्स्टेकल का मतलब तो बाधा होता है, ऑब्स्ट्रक्ट, टू ऑब्स्ट्रक्ट यानी बाधा डालना। जैसे कोई काम में बाधा डालता है तो हम उसे कह सकते हैं पुट अ स्पोक इन अ व्हील। तो पुट से हमारे 3 ईडियम हुए हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी चीजों को उल्टे क्रम में करना, डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे। दूसरा है हमारा पुट हेड्स टुगेदर, सिर एक साथ लेके आना है यानी कंसल्ट सीरियसली। जब हम, आपने देखा होगा जब हम गंभीरता पूर्वक कोई विचार करते हैं इस तरह से करते हैं ना, सारे एक साथ सिर, तो वही चीज है पुट द हेड्स टुगेदर यानी कंसल्ट सीरियसली। अगला है पुट अ स्पोक इन अ व्हील यानी बाधा डालना, टू ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट है हमारा पिन मनी। पिन मनी वो खर्चा होता है जो एक हाउसवाइफ को दिया जाता है, उसका जेब खर्च, उसको जो पॉकेट मनी समझ लीजिए एक हाउसवाइफ के लिए, उसे बोलते हैं पिन मनी। अलाउंस गिवन टू द हाउसवाइफ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी व्यक्तिगत खर्च के लिए, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए। अलाउंस यानी भत्ता।
अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। गिवन दिया जाता है टू हाउसवाइफ, एक गृहिणी को, वो पर्सनल यूज, उसके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, तो उसे बोलते हैं पिन मनी। यानी हम कह सकते हैं जेब खर्च, गृहिणी का जेब खर्च। गृहिणी को दिया जाने वाला जेब खर्च, उसे बोलते हैं हम पिन मनी। पिन मनी के जैसा एक, इसके सेम जैसा नहीं है लेकिन इससे रिलेट करते हुए है ये एलिमनी। एलिमनी वो होता है जो डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद वाइफ को अलाउंस दिया जाता है, यानी उसका गुजारा करने के लिए उसको जो पैसे पे किए जाते हैं उसे बोलते हैं एलिमनी। पेमेंट टू डिवोर्स वाइफ, यानी तलाक के बाद पत्नी को दिया जाने वाला पेमेंट। डिवोर्स तो पता है तलाक होता है, तो इसका नीचे लिख देती हूँ। तलाक के बाद पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता उसे बोलते हैं अलीमनी। याद कर रखने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। एक अली है, ये लगा लीजिए, उसने मनी दिया है, उसने मनी पे किया है। किसको पे किया है मनी? अपनी वाइफ को। तलाक के बाद उसने अपनी वाइफ को मनी पे किया है, यानी उसको गुजारा भत्ता दिया है। पेमेंट टू डिवोर्स वाइफ। नेक्स्ट है हमारा पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। पे ऑफ यानी चुका देना, चुकाना, हिसाब चुकाना। ओल्ड स्कोर्स पुराना हिसाब। टू टेक रिवेंज, पुराना हिसाब चुकाएंगे, यानी रिवेंज यानी बदला लेंगे। रिवेंज का मतलब होता है बदला। यानी पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी बदला लेना। पे ऑफ का मतलब होता है चुकाना। ओल्ड स्कोर्स पुराना हिसाब, जो हिंदी में कहते हैं पुराना हिसाब चुकाना, तो यानी बदला लेना। पे वन बैक इन द सेम कॉइन, जैसा सिक्का तुम्हें दिया गया है वैसा ही वापस कर देना। उसका मतलब क्या होगा? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। फॉर आई एंड आई, आई एंड आई का मतलब भी होता है टिट फॉर टैट। फोर का ध्यान रखना आप। और ऐसा ही है अ टूट फॉर अ टूथ, दांत के बदले दांत, या आंख के बदले आंख, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। पे वन बैक इन द सेम कोइन, सेम कोइन यानी जैसा सिक्का दिया था वैसा ही सेम पे बैक कर देना, चुका देना। नेक्स्ट इसके जैसा आई फॉर एन, आई फॉर एन, आई का मतलब तो होता है टिट फॉर टैट। एक दूसरा इडियम होता है, उस आई से ही रिलेट है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस वो होता है सी आई टू आई। इसका मतलब होता है एग्री, यानी सहमत होना। यहां लिख देती हूं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
I2I है, ये I4NI है, 4 और 2 का डिफरेंस है। इसमें सी कई बार नहीं भी आता है, लेकिन 2 का ध्यान रखना आप। I2I और ये I4NI। I4NI का मतलब होता है टिट फॉर टैट, और I2I होता है एग्री, आंख में आंखें डाल के हम किसी से सहमत होते हैं। अगला है हमारा स्मेल आ रैट। कहते हैं मुझे स्मेल यानी बदबू आ रही है, या सुगंध के लिए यूज होता है स्मेल। रैट यानी चूहा, चूहे की बदबू आना है, यानी कुछ संदेह है, हमें किसी चीज की स्मेल आ रही है। कहते हैं मुझे बू आ रही है किसी चीज की, तो वही चीज है स्मेल आ रैट। टू बी सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक। टू बी सस्पिशियस, संदेहजनक होना। कोई भी बात सस्पिशियस हो सकती है, संदेहजनक हो सकती है, तो उसके लिए हम कहेंगे स्मेल अ रैट। अगला है हमारा शो वाइट फीदर्स। फीदर का मतलब होता है पंख। अब कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, वो अपने सफेद पंख कब दिखाता है? जब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, यानी शो कावर्डाइज, कायरता दिखाना, कायरता का प्रदर्शन करना, या बहुत ज्यादा डर जाना। कावर्डाइज यानी कायरता। शो यानी प्रदर्शन करना, कायरता दिखाना। या कह सकते हैं बहुत ज्यादा डर जाना। टर्न द टेबल, टर्न का मतलब होता है उलट देना, पलट देना। द टेबल, टेबल को, जब हम टेबल को उलट देंगे यानी टू रिवर्स द कंडीशन। रिवर्स का मतलब होता है पलट देना। कंडीशन स्थिति या परिस्थिति। परिस्थिति बदल देना, टर्न द टेबल यानी परिस्थिति को पलट देना। अगला है हमारा टर्न से हमारे बहुत सारे इडियम्स हैं। टर्न अप वंस नोज, टर्न अप का मतलब होता है छोटा करना या सिकोड़ना। छोटा करना या सिकोड़ना। टर्न अप वंस नोज, अपनी नाक को छोटा करना यानी नाक सिकोड़ना। कहते हैं हिंदी में नाक सिकोड़ना। नाक हम कब सिकोड़ते हैं? जब हमें किसी चीज को लाइटली लेना हो या मना करना हो। तो टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है उपेक्षा या तिरस्कार। उपेक्षा या तिरस्कार। टू टेक लाइटली, लाइटली यानी हल्के में। टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट यानी किसी चीज को मना कर देना, एक तरह से हम कह सकते हैं। नाक सिकोड़ना यानी मना कर देना या हल्के में लेना, उपेक्षा के साथ, तिरस्कार के साथ किसी चीज को हल्के में लेना, उसे बोलते हैं टर्न वंस नोज यानी नाक सिकोड़ना। सीधी सी बात है। टर्न कोट, कोट, कोट तो वही होता है जो पहनने वाला होता है, उसको बदल लेना। यानी कोट कौन टर्न करता है? जो दल बदलू लोग होते हैं उन्हें कहते हैं टर्न कोट। वन हु चेंजेस, जो बदलता है। पॉलिटिकल एफिलिएशंस, एफिलिएशंस का मतलब होता है संबंध। वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलिएशंस यानी जो राजनीतिक संबंध बदलता रहता है,
उसे बोलते हैं टर्न कोट्स, यानी एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं दल बदलू। दल बदलू लोग होते हैं, उन्हें उसके लिए ये ईडियम यूज किया जाता है, टर्न कोट। नेक्स्ट है टर्न द कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है विषम परिस्थिति। विषम विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति को टर्न कर देना, उलट देना, यानी विषम परिस्थिति से निकल जाना। टू पास, पास यानी गुजर, गुजर जाना। अ क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज का मतलब भी कठिन परिस्थिति से है, यानी विषम कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाना। कठिन या विषम परिस्थिति से बाहर निकलना। कठिन या विषम परिस्थिति से बाहर निकलने को बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। अगला है टर्न अ हेयर। अब हेयर का मतलब होता है बाल। हम हेयर कब टर्न करते हैं? जब कोई रिएक्शन दिखाना होता है। आपने देखा होगा लड़कियां इस तरह से टर्न करती हैं हेयर्स को, लड़के इस तरह से करते हैं। वो करते क्यों हैं? वो रिएक्शन दिखाते हैं अपना, यानी टू शो एनी रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया दिखाना या कोई प्रतिक्रिया देना। बालों को टर्न करके तो कोई प्रतिक्रिया ही दे सकता है, कोई रिएक्शन ही शो कर सकता है। अगला है टर्न अ डीफ ईयर। डीफ का मतलब होता है बहरा। कान बहरे कर लेना। टर्न अ डीफ ईयर, कानों को बहरा कर लेना, बहरे उसमें बदल लेना। यानी नॉट टू पे अटेंशन टू, किसी की तरफ ध्यान ना देना। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, और नॉट टू नहीं देना। नॉट टू पे अटेंशन, ध्यान ना देना, या रिफ्यूज टू लिसन। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, यानी सुनने से मना कर देना, अनसुना कर देना। तो इसका मतलब हो जाएगा ध्यान न देना या अनसुना कर देना। रिफ्यूज टू लिसन, लिसन सुनने के लिए, सुनने से मना कर देना। नेक्स्ट है हमारा टर्न ओवर अ न्यू लीफ। न्यू लीफ नया पत्ता। लीफ का मतलब पत्ता होता है, पत्ती। एक नई पत्ती आना। टर्न का मतलब पलटना, यानी कंप्लीटली चेंज हो जाना, पूरी तरह से बदल लेना अपने आप को, उसे बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू इंटायरली यानी पूरी तरह से, चेंज्ड बदल जाना। इंटायरली यानी संपूर्ण या पूरा। पूरी तरह, चेंज्ड बदल लेना, यानी कोई पूरी तरह बदल जाता है या पूरे अब नया जिंदगी स्टार्ट करता है, न्यू लाइफ स्टार्ट करता है, तो उसे बोलते हैं टर्न अ न्यू लीफ, यानी पूरी तरह बदल जाना, नई जिंदगी स्टार्ट करना। रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही यानी जब किसी काम में ऑफिशियली डिले हो जाए, यानी आधिकारिक तौर से देरी हो जाए। सरकारी कामों में अक्सर
डिले होता है, देरी होती है, तो उसे बोलते हैं रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। ऑफिशियली यानी आधिकारिक, या सरकारी। डिले का मतलब होता है देरी, यानी किसी काम में आपने अक्सर देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में जल्दी से काम नहीं करके देते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, रेड टेपिज्म होता है, ऑफिशियली डिले करते हैं वो लोग। नेक्स्ट है हमारा रीड बिटवीन द लाइंस। रीड यानी पढ़ना, बिटवीन बीच में, द लाइंस जो लाइंस हैं उनके बीच में पढ़ना। जैसे ये दो लाइंस लिखी हुई हैं, इनके बीच में पढ़ना, यानी किसी चीज़ का मतलब, जो मतलब पीछे जो का अर्थ निकालना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग यानी छिपा हुआ अर्थ निकालना। टू अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। द हिडन छिपा हुआ, मीनिंग अर्थ, छिपा हुआ अर्थ समझ लेना। जैसे लोग कहते हैं आप ही ज़्यादा होशियार हो, कहते हैं ये शब्द, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसका मतलब ये है कि आपको वो नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो आपने उसका मतलब समझ लिया, यानी रीड बिटवीन द लाइंस, आपने उसका हिडन मीनिंग जो है वो समझ लिया। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ये होता है छिपा हुआ अर्थ निकालना। रेड रैग टू अ बुल, बुल का मतलब होता है सांड, रैग होता है कपड़ा। एक तो क्लॉथ होता है, और क्लॉथ और रैग में ये डिफरेंस है कि रैग जो होता है वो फटे पुराने कपड़ों को बोला जाता है, और रेड यानी लाल। तो एक बुल को अगर हम लाल कपड़ा दिखाएंगे तो उसका मतलब क्या है, उसे हम भड़काने के लिए दिखाएंगे, गुस्सा दिलाने के लिए दिखाएंगे। तो एनीथिंग दैट प्रोवोक्स, प्रोवोक्स यानी गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाना या भड़काना। एनीथिंग ऐसी चीज दैट प्रोवोक्स, जो भड़काए या गुस्सा दिलाए, उसे बोलते हैं रेड रैग टू अ बुल, यानी एक सांड को लाल कपड़ा दिखाना। एनीथिंग दैट प्रोवोक्स, ऐसी चीज जो भड़काए या गुस्सा दिलाए। नेक्स्ट है हमारा रब वन द रोंग वे, रोंग वे यानी गलत तरीके से, रब का मतलब होता है रगड़ना। रोंग वे गलत तरीके से, तो किसी चीज को गलत तरीके से रगड़ना यानी अनोय, अनोय का मतलब होता है परेशान करना या सताना। रोंग वे से रब तो हम किसी को सताने के लिए ही करेंगे, तो रब वन द रोंग वे यानी अनोय करना, सताना। अगला है क्वीर फिश, क्वीर का मतलब होता है अनोखा या विचित्र। क्वीर फिश यानी स्ट्रेंज पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा निराला है, या कह सकते हैं विचित्र है। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र या निराला, जो सबसे अलग होता है, हमारे जैसा नहीं होता है, ऑर्डिनरी नहीं होता है, स्ट्रेंज होता है, निराला होता है, उसे बोला जाता है क्वीर फिश यानी स्ट्रेंज पर्सन। पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब क्या होता है, पिक का मतलब होता है ढूंढना, होल्स छेद। अब हम मार्केट में जाते हैं, कोई बेड शीट खरीद रहे हैं और उसमें क्या देख रहे हैं, होल्स देख रहे हैं कि इसमें कहीं होल तो नहीं है,
तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हम उसमें कमियां निकाल रहे हैं, कमियां ढूंढना। टू फाइंड फॉल्ट विथ, फाइंड फॉल्ट का मतलब होता है कमी निकालना, फाइंड यानी ढूंढना, और फॉल्ट कमी। तो इसका मतलब हो जाएगा कमियां निकालना, कमियां निकालना या ढूंढना। कमियां निकालना या ढूंढना। पिक होल्स, कमियां निकालना। टू फाइंड फॉल्ट, स्क्वीर फिश, स्ट्रेंज पर्सन, विचित्र पर्सन। रब वन द रॉन्ग वे, किसी को गलत तरीके से रगड़ना यानी अनॉय करना, सताना। नेक्स्ट है हमारा पुल वंस सॉक्स अप। सॉक्स क्या होती हैं, सॉक्स हम जराबे, जिराबे जो होती हैं हमारी उन्हें बोलते हैं। तो पुल अप, पुल यानी खींचना, ऊपर ऊपर की ओर खींचना। सॉक्स अप, जब हम अपनी सॉक्स को ऊपर खींचते हैं यानी हम क्या है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। तो हार्ड वर्क होता है इसका मतलब, कठिन परिश्रम। पुल अप वंस, पुल वंस सॉक्स अप, अपनी सॉक्स को अप करना यानी हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना। ऑयली टंग, ऑयली टंग का मतलब क्या होता है, चिकनी जुबान। जो चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे चापलूस इंसान बोलते हैं ना। तो वही है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूस, चापलूसी करना। फ्लैटरिंग वर्ड्स चापलूसी भरे शब्द, या कह सकते हैं चापलूसी करना। फ्लैटरर बोलते हैं चापलूस। फ्लैटरिंग वर्ड्स यानी चापलूसी भरे शब्द, या कह सकते हैं चापलूसी करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, काव वाले ऐसे में सींग होता है इसका मतलब। टेक द बुल, बुल का मतलब मैंने बताया था सांड होता है। तो जो बुल होता है उसको सींगों से पकड़ना, उसका मतलब क्या होगा। बुल, अगर बुल को हम सींगों से पकड़ेंगे तो बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है, मार सकता है वो, और उसको सींगों से हैंडल करना है यानी बोल्डली, बहादुरी के साथ डेंजर को फेस करना। टू मीट द डेंजर बोल्डली, बोल्डली यानी बहादुरी से। टू मीट यानी सामना करना या फेस करना, द डेंजर खतरे का, बोल्डली यानी मुसीबत का बहादुरी से सामना करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, खतरे या मुसीबत का बहादुरी से सामना करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी टू मीट द डेंजर बोल्डली, डेंजर को बोल्डली फेस करना यानी खतरे को या मुसीबत को बहादुरी से निपटाना या सामना करना, उसका फेस करना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट नहीं है, इतने ही आज। तो आज हमने कुछ इडियम एंड फ्रेजेस मतलब इनकी स्टडी करी है, और ये वो इडियम एंड फ्रेजेस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक कमेंट आया था कि एग्ज़ाम में हमें कैसे मिलेंगे, ये कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ किस तरह से आएगा। जैसे ये दे देंगे एग्ज़ाम में, टर्न द कॉर्नर, 4 अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास। उनमें दिया होगा एक में टू पास अ क्रिटिकल स्टेज, नंबर बी दिया होगा शो एनी रिएक्शन, नंबर सी दिया होगा नॉट टू पे अटेंशन टू या रिफ्यूज टू लिसन, और नंबर 4 दिया होगा टू बी एंटायरली चेंज्ड।
तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन लगाना है उसमें से? टू पास अ क्रिटिकल स्टेज, यही वाला बताया था मैंने। तो इसका आंसर हमें ये लगाना होगा। वो या तो अंडरलाइन करके दे देंगे तुम्हें क्वेश्चन, या फिर बोल्ड करके दे देंगे, बड़ा करके दे देंगे, अलग कलर में दे देंगे, यानी डार्क कलर में करके दे देंगे कि इसका मीनिंग, और 4 अल्टरनेटिव्स तुम्हें दिए होंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।